हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे स्पाई एक्स फैमिली सीजन 1 के दूसरे पार्ट को, जिसमें हम बाकी बचे एपिसोड्स को कवर करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले पार्ट में हमने देखा कि ट्वाइलाइट नाम का एक एजेंट ईस्ट और वेस्ट में शांति कायम करने के मिशन पर जाता है, जिसके ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्ट्रिक्स। इस मिशन के लिए वो एक नई फैमिली बनाता है, लेकिन लॉयड को ये नहीं पता है कि उसकी वाइफ योर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और उसकी बेटी आन्या एक टेलीपाथ है। खैर, अब तक हम देख चुके हैं कि आन्या को एक स्टेलर स्टार मिल जाता है, जिससे उसके पेरेंट्स योर और लॉयड इस बात से खुश होकर उसे गिफ्ट के तौर पर एक पेट दिलाने के लिए मान जाते हैं। फिर एक दिन वो लोग एक पेट शॉप पर जाते हैं उनके लिए एक पेट खरीदने, लेकिन वहाँ के सारे डॉग्स ही दिखने में बहुत खतरनाक होते हैं और आन्या को एक क्यूट डॉग चाहिए था, तो वो सभी को रिजेक्ट कर देती है। लॉयड को वहाँ एक अर्जेंट मिशन मिल जाता है और वो बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है कि उसे जोर से पॉटी जाना है। मिशन में जिस स्पाई एजेंसी के लिए लॉयड काम करता है, उन्होंने एक यंग टेररिस्ट को पकड़ लिया है, पर वो एजेंसी को कोई भी सीक्रेट नहीं बताता है। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ती है उनके टेररिस्ट ग्रुप के लीडर पर, जो खुद भी पकड़ा गया था। बॉस सारा इल्जाम उसके ऊपर ही डाल देता है और यंग टेररिस्ट को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस वजह से वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस बता देता है और एक और इन्फॉर्मेशन भी देता है कि वो लोग कुछ ट्रेन्ड डॉग्स के जरिए यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं। पर एजेंसी ने उनके बॉस को पकड़ा ही नहीं था, वो तो लॉयड फॉर्जर था जिसने उसके बॉस का रूप लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे 2 डॉग्स को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक व्हाइट डॉग खुद को छुड़ाकर भाग जाता है और एक बच्चे को पकड़कर पीछे खींच लेता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस बच्चे के सामने एक बिलबोर्ड गिर जाता है और हमें पता चलता है कि वो कोई आम डॉग नहीं है। इस डॉग के साथ पहले कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिससे अब वो डॉग फ्यूचर भी देख सकता है। बच्चे को बचाने के बाद ही वो साइड की ही दुकान में आन्या को देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो आन्या की फैमिली का मेंबर बनने वाला है। और दूसरी तरफ आन्या भी उस डॉग का माइंड रीड कर लेती है और फिर उसका पीछा करने लगती है। अब आन्या को अपने पास ना देखकर योर परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। वो पूरे हॉल में हर तरफ आन्या को ढूंढती है, लेकिन उसे वो तब भी नहीं मिलती। फिर योर को याद आता है कि उसने टीवी पर देखा था कि एक किडनैपर्स का ग्रुप लड़कियों को पकड़कर उन्हें फ्रांस की कई जगहों पर बेच देता है और योर बहुत टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ आन्या उस डॉग का पीछा करते हुए एक बेसमेंट में आ जाती है, जहां पर कुछ गुंडे डॉग्स से हमला करवाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और वो लोग आन्या को देख लेते हैं। और क्योंकि आन्या ने उनका प्लान सुन लिया था, इसीलिए वो उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ करते, वो व्हाइट डॉग सामने आ जाता है और आन्या को बचा लेता है। लेकिन जब एक गुंडा स्टील पाइप को अपने हाथ में ले लेता है, तब व्हाइट डॉग डर के मारे आन्या के पीछे छुप जाता है। तभी इन गुंडों को एक फोन कॉल आता है कि स्पाई एजेंसी को इनके बेस का पता मिल गया है, इसीलिए अब उन्हें वहां से भागना होगा। मौके का फायदा उठाकर वो डॉग आन्या को वहां से लेकर भाग जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उन्हें एक कॉल आने वाला है। भागते हुए आन्या डॉग का माइंड रीड कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि इस डॉग के पास भी सुपर पावर्स हैं। आन्या साइड में खड़े लोगों से मदद मांगती है, लेकिन सभी लोग समझते हैं कि वो बस डॉग के साथ खेल रही है और सब स्माइल करते हैं। योर आन्या को डॉग के ऊपर देख लेती है और शॉक हो जाती है। अब क्योंकि वो डॉग काफी बूढ़ा हो गया था, इसीलिए वो ज्यादा तेजी से नहीं भाग पाता है और वो गुंडे आन्या और डॉग को पकड़ लेते हैं। और इससे पहले कि वो आन्या को मारते, वहाँ पर योर आ जाती है और गुंडों को पीट देती है। फिर गुंडों के ग्रुप का लीडर एक काफी खतरनाक ब्राउन डॉग को योर पर हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो योर की तरफ देखता है, तब वो उससे डरकर भाग जाता है और उनके बॉस के पास अब भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो वो भी भाग जाता है। योर आन्या को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो बॉस का पीछा नहीं करती है और पुलिस में फोन लगाकर एक बेहोश बॉडी की कंप्लेंट कर देती है। फिर आन्या व्हाइट डॉग की तरफ देखती है और उस डॉग के जरिए फ्यूचर रीड कर लेती है, जिसमें ठीक 5 बजे एक बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट होगा और उसमें आन्या के डैड यानी लॉयड फॉर्जर की डेथ हो जाएगी। आन्या ये सुनकर घबरा जाती है और इसे रोकना चाहती है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती, वरना सबको उसकी पावर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो वो व्हाइट डॉग पर बैठकर अकेले ही बॉम्ब ब्लास्ट रोकने के लिए निकल जाती है। और जब तक योर फोन रखती, आन्या और डॉग काफी दूर निकल जाते हैं। आन्या और डॉग क्लॉक टावर पर पहुंचते हैं, लेकिन आन्या को तो टाइम देखना आता ही नहीं है, तो वो पास ही में बैठे बूढ़े अंकल से टाइम पूछती है और उसे पता चलता है कि बॉम्ब अभी से ठीक आधे घंटे के बाद फटेगा।
आन्या फिर डॉग के साथ इसे रोकने के लिए निकल पड़ती है। तभी वो रास्ते में टेररिस्ट ग्रुप के लीडर को देखते हैं, पर बॉस आन्या को नहीं देख पाता। आन्या उसके माइंड को पढ़कर समझ जाती है कि उसने अपने बेस पर ऐसा बॉम्ब लगाया है कि जैसे ही कोई गेट को खोलेगा बॉम्ब फट जाएगा। बॉस फिर वहां से चला जाता है और आन्या व्हाइट डॉग के साथ ऊपर उस बेस पर पहुंच जाती है। आन्या को समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। तभी उसे एक छोटी सी खिड़की दिखती है जिसमें से आन्या रूम के अंदर चली जाती है। आन्या ने टीवी पर देखा था कि अगर वो ब्लू या रेड वायर को काट देगी तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वहां पर तो सिर्फ ब्लैक वायर्स ही होते हैं। लेकिन आन्या लॉयड को मरने भी नहीं दे सकती, इसीलिए वो बेस के गेट के बाहर एक मैसेज लिख देती है, वो भी सॉस से। तभी वहां पर लॉयड और उसकी टीम आ जाती है। उसमें से एक मेंबर मैसेज को इग्नोर करता है और वो बस गेट खोलने ही वाला था कि लॉयड उसे रोक देता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो नीचे पड़े कांच के टुकड़े से साइड विंडो में देखता है और उसे पता चल जाता है कि वहां पर एक बॉम्ब लगा हुआ है। फिर आन्या देखती है कि शाम को 5 बज चुके हैं लेकिन अभी तक बॉम्ब नहीं फटा। इसका मतलब ट्वाइलाइट और आन्या ने बॉम्ब ब्लास्ट होने से बचा लिया। लेकिन दिक्कत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, पर गुंडों ने बॉम्ब को बस डिस्ट्रैक्शन के लिए ही यूज किया था। इनका असली प्लान तो फॉरेन मिनिस्टर को मारने का है। लॉयड फिर मिनिस्टर के पास जाता है और उसे इस प्लान के बारे में बताता है और फिर वो मिनिस्टर का भेष बदलकर गुंडों को चकमा देने के लिए निकल जाता है। वो अपने घर से अकेला ही निकल जाता है क्योंकि उसे पता था कि गुंडों का लीडर भी उसे फॉलो करेगा। लॉयड अपनी गाड़ी को एक ही जगह पर घुमाने लगता है जिससे बॉस कंफ्यूज हो जाता है कि मिनिस्टर अपनी गाड़ी को एक ही जगह पर क्यों ड्राइव कर रहा है। फिर लॉयड के टीम मेंबर्स आते हैं और बॉस पर शूट कर देते हैं, लेकिन इसके जवाब में वो उन पर एक हैंड ग्रेनेड फेंक देता है और लॉयड का पीछा करने लगता है। लॉयड अपनी गाड़ी को छोड़कर भागने लगता है। तभी बॉस अपने डॉग के गले पर एक बॉम्ब लगा देता है और उसे लॉयड के पीछे छोड़ देता है। लॉयड अपना मास्क हटाता है और डॉग पर लगे बॉम्ब के हुक पर शूट कर देता है जिससे बॉम्ब पानी में गिर जाता है और तभी बॉस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और लॉयड उस डॉग को एक कचरे के डब्बे में लॉक कर देता है। और ये सब देखकर बॉस वहां से भागने की कोशिश करता है, पर योर उसे पहचान लेती है और उसकी कार पर एक किक मार देती है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी क्रैश हो जाती है और बॉस भी बेहोश हो जाता है। फिर योर पुलिस को फोन करके इसके बारे में भी इन्फॉर्म कर देती है। फाइनली फिर योर को आन्या और लॉयड दोनों ही साथ मिलते हैं। जब लॉयड को पता चलता है कि आन्या अकेले ही कहीं चली गई थी तो लॉयड आन्या पर बहुत गुस्सा होता है, पर उसे काफी अच्छा लगता है जब उसे ये पता चलता है कि आन्या को कुछ भी नहीं हुआ और वो सेफ है। आन्या लॉयड को बताती है कि इस व्हाइट डॉग ने ही आन्या को गुंडों से बचाया है। लॉयड को पता था कि टेररिस्ट ग्रुप कुछ डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और ये डॉग भी उनमें से ही एक है। और लॉयड इशारा करके हैंडलर को बता देता है कि अब वो डॉग को एजेंसी ले जा सकती है। फिर हैंडलर एक पुलिस का भेष बदलकर फैमिली के पास आती है और बोलती है कि उन्हें इस डॉग को गवर्नमेंट को देना होगा, लेकिन आन्या इस पर गुस्सा होकर मना कर देती है और बोलती है कि उसे इस डॉग को अपने पास ही रखना है और अगर नहीं तो वो स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब एजेंसी अपने मिशन को फेल नहीं होने दे सकती है, इसीलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। जाते जाते हैंडलर लॉयड से बोलती है कि उसे उस डॉग का खास ध्यान रखना होगा वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। फिर हैंडलर आन्या से बोलती है कि इस डॉगी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और इसे काफी टॉर्चर भी किया गया है, इसीलिए आन्या को इस डॉग का अच्छे से ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। जब हैंडलर आन्या को स्माइल करते हुए देखती है तब उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसकी भी आन्या की ही तरह एक बच्ची हुआ करती थी और तभी से वो डॉग भी अब आन्या की फैमिली का मेंबर बन जाता है। अब क्योंकि उस डॉग पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और वो गुंडों के साथ ही रहता था, ये पहली बार था जब उसकी भी कोई फैमिली थी। अब क्योंकि आन्या के पास एक डॉग आ चुका था तो लॉयड के मिशन को पूरा करने के लिए आन्या को बस अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करना था, पर उससे पहले वो अपना प्लान अपनी दोस्त बैकी पर टेस्ट करना चाहती थी। आन्या बैकी को उसके नए डॉग के बारे में बताती है जिससे बैकी काफी खुश हो जाती है और आन्या से डॉग के बारे में और भी पूछने लगती है, जिसके बाद आन्या को अपने प्लान पर पूरा भरोसा हो जाता है। फिर वो डेमियन के पास जाती है और उसे अपने डॉग के बारे में बताती है, पर डेमियन को उसके डॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन क्योंकि डेमियन को आन्या पर क्रश है इसीलिए वो नहीं चाहता था कि आन्या को उसकी बात का बुरा लगे, इसीलिए डेमियन आन्या के डॉग का नाम पूछता है
और आन्या बहुत खुश हो जाती है। हालांकि आन्या इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती है क्योंकि उन्होंने अभी तक व्हाइट डॉग का तो नाम ही नहीं रखा। फिर जब आन्या घर पहुंचती है तब व्हाइट डॉग उस पर कूद पड़ता है और आन्या उसके नाम के बारे में भूल ही जाती है। फिर आन्या पूरी फैमिली के साथ एक पार्क में अपने डॉग के साथ खेलने चली जाती है। वहाँ पर आन्या डॉग के साथ बहुत मस्ती करती है और लॉयड आन्या को मस्ती करता हुआ देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि एक बार मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो आन्या और पूरी फैमिली को ही छोड़कर चला जाएगा। ये सोचकर ही लॉयड बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसे ये फैमिली बहुत अच्छी लगने लगी है। फिर लॉयड आन्या से बोलता है कि अब घर चलने का टाइम हो चुका है। तभी आन्या रियलाइज करती है कि उसके हैंड ग्लव्स मिसिंग हैं। तभी व्हाइट डॉग ग्लव्स को स्मेल कर लेता है जो कि एक दूसरे और काफी खतरनाक डॉग के मुंह में होते हैं। आन्या उन्हें लेने जाती है पर वो उस डॉग को देखकर ही डर जाती है। ये देखकर व्हाइट डॉग गुस्से में उस डॉग की तरफ देखता है और डरकर वो डॉग आन्या के ग्लव्स वापस कर देता है। आन्या ये देखकर काफी खुश हो जाती है। जब आन्या अपनी फैमिली के साथ घर पहुंचती है तब वो अपने डॉग को एक बो टाई पहना देती है और उसका नाम रखती है बॉन्ड, जो उसके स्पाई शो के लीड का नाम था। फिर एक दिन लॉयड नोटिस करता है कि आजकल योर घर देर से आ रही है और वो उसके हाथों पर चोट के निशान भी देखता है। लॉयड और आन्या दोनों ही इससे परेशान हो जाते हैं। आन्या बॉन्ड के माइंड को रीड करती है और उसे योर रोती हुई दिखती है जिससे आन्या और भी टेंशन में आ जाती है। हालांकि योर के घर देर से आने के पीछे एक गलत फहमी है। जब योर और फैमिली डॉग पसंद करने पेट शॉप पर गए थे तब लॉयड को एक मिशन मिल गया था और लॉयड वहां से ये बहाना देकर चला जाता है कि उसका पेट खराब है। इससे योर को लगने लगता है कि उसके खराब खाने की वजह से लॉयड को प्रॉब्लम हो रही है और लॉयड उसे इस बारे में बता भी नहीं पा रहा है। योर अपने कलीग से खाना बनाने की टिप्स मांगती है जिस पर कैमिलिया का बॉयफ्रेंड डोमिनिक बोलता है कि कैमिलिया बहुत ही अच्छा खाना बनाती है तो वो योर को सिखा सकती है और तभी से योर कैमिलिया के घर खाना बनाना सीखने जाती है। डोमिनिक अपने दोस्त यूरी यानी योर के भाई को भी बुलवा लेता है। फिर योर उसकी नई डिश बनाती है और यूरी उसे टेस्ट करता है। भले ही वो टेस्ट में बहुत ही खराब था लेकिन यूरी अपनी बहन के हाथों से बना खाना खाकर बहुत खुश था। बाद में जब कैमिलिया और डोमिनिक भी उसे टेस्ट करते हैं तो उनकी मरने जैसी हालत हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि योर बहुत ही बुरा खाना बनाती है। फिर कैमिलिया के बहुत सिखाने पर और योर के डेडिकेशन के साथ फाइनली योर खाना बनाती है जो कि सरप्राइजिंगली टेस्टी होता है जिससे योर को अपनी कुकिंग पर पूरा भरोसा हो जाता है और वो घर पर उसका स्पेशल स्ट्यू बनाती है। लॉयड और आन्या को लगा नहीं था लेकिन वो स्ट्यू बहुत ही टेस्टी होता है और सभी लोग उसे एंजॉय करते हैं। योर ये देखकर रो पड़ती है और योर को वापस से नॉर्मल देखकर लॉयड और आन्या चैन की सांस लेते हैं। पर जब योर अगले दिन कुछ नया बनाने का ट्राई करती है तो उसे खाते ही लॉयड और आन्या दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अभी भी योर को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर हम आन्या को देखते हैं जो कि अब बॉन्ड को टॉपिक की तरह यूज करके डेमियन से बात करने की कोशिश करती है और वो बॉन्ड का एक मॉडल बनाती है लेकिन डेमियन उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो मॉडल काफी खराब था। लेकिन डेमियन की बुरी किस्मत की वजह से आन्या और डेमियन एक ही टीम में आ जाते हैं और वो साथ में एक क्राफ्ट भी बनाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही खराब था। हालांकि जजेस को उस क्राफ्ट में कुछ ऐसा दिख जाता है जो कि बाकी किसी को भी नहीं दिखता और वो उसे फर्स्ट प्राइज दे देते हैं। डेमियन उस मॉडल से अभी भी खुश नहीं था तो वो अपने डैड को अपने फर्स्ट प्राइज के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और समझ जाता है कि उसके डैड को डेमियन से कोई भी उम्मीदें नहीं है क्योंकि जब उन्हें पता चला कि किसी ने उनके बेटे को स्कूल में मारा है उसके बाद से उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए अगर उसे अपने डैड की नजरों में आना है तो उसे एक इम्पेरियल स्टूडेंट बनना होगा अपने बड़े भाई की तरह और 8 स्टेलर स्टार्स कलेक्ट करने होंगे और वो अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस भी देने लगता है। दूसरी तरफ आन्या जो कि रिसेंटली फेल ही हुई है उसे स्कूल में पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क मिल गया है। आन्या का शुरू से यही प्लान रहा कि वो दूसरे बच्चों का माइंड रीड करेगी और अच्छे मार्क्स लेकर आएगी लेकिन उसकी माइंड रीडिंग पावर्स में भी एक कमी है। जब भी न्यू मून आता है या पूरा चांद निकलता है उस दिन आन्या की माइंड रीडिंग पावर्स चली जाती है और आन्या की एग्जाम्स भी न्यू मून के दिन ही है। इसीलिए आन्या अब पढ़ना शुरू कर देती है और योर मदद के लिए अपने भाई यूरी को भी बुलवा लेती है जो कि खुद भी अपने टाइम पे अपनी क्लास में टॉप करता था। लेकिन दिन भर मेहनत करने के बाद भी जब आन्या को कुछ भी नहीं आता तब हार मानकर यूरी भी वहां से चला जाता है
आन्या को भी काफी बुरा लगता है और वो अब खुद की मेहनत से ही अच्छे मार्क्स लाने का डिसाइड करती है और अकेले ही पढ़ना शुरू कर देती है। जल्द ही मिड टर्म्स एग्जाम्स भी आ जाते हैं और आन्या अब काफी कॉन्फिडेंट भी थी, लेकिन लॉयड को भरोसा नहीं था और वो आन्या की एग्जाम्स के लिए काफी चिंता करता है और एंड में आन्या के स्कूल का टीचर बनकर स्कूल में चला जाता है ताकि वो आन्या के मार्क्स को बढ़ाकर उसे पास कर सके। तभी लॉयड को एक अजीब इंसान दिखता है जो कि खुद भी मार्क्स में हेर फेर करने आया था। इसका नाम है डेब्रेक, जिसे डेमियन के दुश्मनों ने हायर किया था ताकि वो डेमियन के नंबर्स कम करके उसे फेल कर दे। डेब्रेक जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट एजेंट बनना चाहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नूब था कि उसे सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं और जब वो उसका नाम पूछते हैं तब उसे झूठ बोलते भी नहीं आता कि वो यहाँ आया क्यों था। इससे पहले गार्ड को उस पर और भी ज्यादा शक हो, लॉयड फेक आइडेंटिटी दिखाकर बोलता है कि इन टीचर ने अपना कार्ड ग्राउंड में ही गिरा दिया था और डेब्रेक इतना बड़ा गधा था कि उसे लॉयड पर शक भी नहीं हुआ और वो लॉयड को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। फिर जब लॉयड मार्कशीट्स के रूम में जाता है तो डेब्रेक उसे मारकर बेहोश कर देता है और खुद डेमियन के मार्क्स कम कर देता है और मार्कशीट पर अपना नाम भी लिख देता है ताकि वो फेमस हो जाए। और लॉयड जो कि बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था, इस बेवकूफी को होते हुए देख रहा होता है और डेब्रेक के जाने के बाद वो डेमियन के मार्क्स को भी पहले की तरह कर देता है ताकि बुरे मार्क्स की वजह से डेमियन स्कूल से ना निकल जाए। और जब लॉयड आन्या के मार्क्स को देखता है तब उसे पता चलता है कि आन्या सारे एग्जाम्स में पास हो चुकी है और इससे लॉयड मन ही मन बहुत खुश होता है। पर जिस दिन रिजल्ट आते हैं उस दिन लॉयड आन्या को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए बोलता है क्योंकि आन्या कुछ ही नंबर से पास हुई थी। हालांकि आन्या लॉयड का माइंड रीड कर लेती है और बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ डेमियन के एक्सीलेंट मार्क्स की वजह से उसे एक स्टेलर स्टार मिल जाता है और फेल्ड मिशन की वजह से डेब्रेक को एक पैसा भी नहीं मिलता है और वो समझ नहीं पाता है कि इतना परफेक्ट प्लान होने के बाद भी वो मिशन में फेल कैसे हो गया। फिर हम देखते हैं जॉर्ज को, जिसने डेब्रेक को हायर किया था क्योंकि उसने अपने डैड को बात करते हुए सुन लिया था कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और वो उसके पापा से डेसमंड का नाम भी सुन लेता है, जिससे उसे लगने लगता है कि डेसमंड की वजह से ही उनकी कंपनी बैंकरप्ट हुई है और इसी वजह से वो डेमियन से भी नफरत करता है। अब उसका मार्क्स वाला मिशन तो फेल हो गया था, इसीलिए जॉर्ज एक नया प्लान बनाता है और क्लेम करता है कि उसे डेमियन के पास से एक सिगरेट मिली है और जॉर्ज टीचर के सामने ऐसे दिखाता है कि डेमियन ने उसे उसकी सिगरेट ढूंढ लेने की वजह से मारा भी है, जिससे टीचर डेमियन पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे पनिशमेंट देने ही वाले थे कि आन्या बीच में आकर बोलती है कि उसने सब कुछ देखा है और डेमियन की इसमें कोई गलती नहीं है। आन्या के बोलने पर टीचर कन्विंस हो जाते हैं और डेमियन आन्या को उससे बचाने पर आन्या को बहुत कूल समझता है और शर्मा जाता है। बाद में सभी के पूछने पर जॉर्ज बताता है कि डेमियन के पापा की वजह से जॉर्ज की पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और जल्द ही वो इतने गरीब हो जाएंगे कि उनके पास अपना घर भी नहीं होगा और फिर उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। जो सुनकर डेमियन सहित आसपास के सारे बच्चे जॉर्ज के लिए काफी बुरा फील करते हैं और फिर जॉर्ज बोलता है कि वो अभी भी स्कूल में बहुत सारी चीजें करना चाहता था और डेमियन उन सभी को पूरा करता है, जिसके बाद सारे बच्चे जॉर्ज की लास्ट विश को पूरा करते हुए एक गाना भी गाते हैं ताकि जॉर्ज के लिए उसका लास्ट डे यादगार रहे। इसके साथ साथ कई बच्चे उसे फेयरवेल गिफ्ट्स भी देते हैं और जब जॉर्ज घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि उल्टा उनकी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए डेसमंड ने उनकी कंपनी को खरीद लिया है। मतलब जॉर्ज बिल्कुल ही गलत सोच रहा था और अगले ही दिन स्कूल में सारे बच्चों को इस बारे में पता चल जाता है। कई बच्चे तो उससे अपना गिफ्ट भी वापस मांग लेते हैं। इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद जॉर्ज पूरी तरीके से पानी पानी हो जाता है। जल्द ही सारे बच्चे इस बारे में भूल जाते हैं और अपने नए प्रोजेक्ट में लग जाते हैं, जिसमें उन्हें अपने पेरेंट्स के जॉब पर एक रिपोर्ट बनानी होती है। जब आन्या यॉर से उसके जॉब के बारे में पूछती है तब आन्या उसके माइंड में किसी को मारते हुए सीन को देखकर डर जाती है और यॉर के बदले वो लॉयड से उसके जॉब के बारे में पूछती है, जिस पे अगले दिन लॉयड आन्या को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और आन्या को उसके प्रोजेक्ट के बारे में नोट्स बनाने को बोलता है और आन्या से झूठ बोलता है कि उसका मिशन है कि दुनिया में कोई भी बीमारी से ना मरे, जबकि असल में लॉयड ने डॉक्टर बनना इसीलिए चूज किया क्योंकि डॉक्टर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। आन्या जो कि लॉयड की बातों से नोट्स बना रही थी, साथ ही उसका माइंड भी रीड कर रही थी, तो उसके नोट्स पूरे खिचड़ी बन जाते हैं
तभी लॉयड को एक मिशन मिल जाता है और वो आन्या को कोई शरारत ना करने के लिए बोलकर चला जाता है। लेकिन आन्या तो आन्या है, वो तो सभी स्पाई रिलेटेड चीज ढूंढने लगती है और उसे एक सीक्रेट रास्ता भी मिल जाता है, जिससे वो एक कॉन्फ्रेंस रूम के ऊपर पहुंच जाती है, जहां पर कुछ डॉक्टर्स हॉस्पिटल में फैली अफवाहों के बारे में बात कर रहे थे कि इस हॉस्पिटल में भूत रहता है। तभी आन्या का एक पैर पाइप में फंस जाता है, जिससे वो जोर से चिल्ला पड़ती है और सारे डॉक्टर्स इससे डर जाते हैं। और जैसे ही लॉयड वापस से अपने रूम में आता है, आन्या अपना काम सफाई से कर चुकी होती है। हॉस्पिटल में लॉयड को एक अपनी ही स्पाई को-वर्कर मिलती है, जिसका नाम है फियोना फ्रोस्ट, जिसका लॉयड पर क्रश होता है। और जब वो लॉयड के साथ आन्या को देखती है, तब उसका लॉयड की फेक फैमिली में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब वो खुद को योर से रिप्लेस करना चाहती थी और लॉयड के साथ रहना चाहती थी। हैंडलर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो सीधा लॉयड के घर आ जाती है और खुद को लॉयड की दोस्त बताती है। योर फियोना को काफी अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन फियोना नोटिस करती है कि योर लॉयड के टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती और वो योर को यूजलेस साबित करने की भी कोशिश करती है। लेकिन आन्या फियोना के माइंड को रीड कर लेती है कि कैसे वो लॉयड की बीवी बनना चाहती है। इसीलिए वो बोलती है कि योर उसकी सबसे बेस्ट मॉम है और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। लॉयड ये देखकर खुद को रोक नहीं पाता और स्माइल करते हुए बोलता है कि योर सबसे बेस्ट मॉम और वाइफ है। फियोना, जो कि लॉयड के साथ काम कर चुकी है, वो जानती थी कि लॉयड फेक स्माइल करने में एक्सपर्ट है, लेकिन इस बार फियोना समझ जाती है कि लॉयड सच में इस फैमिली के साथ खुश है। फियोना से ये देखा नहीं जाता, वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन हार नहीं मानती है। योर को रिप्लेस करने के लिए अगले मूव की प्लानिंग करना वो शुरू कर देती है। अगले ही दिन लॉयड और फियोना को एक मिशन मिलता है, जिसमें उन्हें एक सीक्रेट पेंटिंग लाना है, जो एक जनरल के आर्ट म्यूजियम में रखी है। जनरल अपनी डेथ से पहले एक टेनिस गेम कंडक्ट करवाता था, जिसमें जो भी विनर होता है उसे जनरल की आर्ट गैलरी से कोई सा भी एक पीस एज ए रिवॉर्ड मिलता है। जनरल के बाद कई ऑफिशियल्स अभी भी उस गेम को कंटिन्यू रखते हैं और हमेशा गेम के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करके बहुत पैसा कमाते हैं। और इस बार टेनिस चैंपियनशिप में लॉयड और फियोना भी पार्ट लेते हैं। फियोना लॉयड को यह दिखाना चाहती थी कि वो सबसे बेस्ट लड़की है और वो ऑपरेशन स्ट्रिंग्स के लिए योर से भी बेहतर है। इसीलिए मैच से काफी टाइम पहले से ही फियोना प्रैक्टिस करना शुरू कर चुकी थी। मैच की शुरुआत में ही लॉयड और फियोना कई बड़े टेनिस प्लेयर्स को हरा चुके थे, जिसे देखकर ऑफिशियल्स घबरा जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा उनके लोगों को ही मैच जितवाते हैं। इसीलिए वो लॉयड और फियोना के रेस्ट रूम में जहरीली गैस छोड़वा देते हैं। वो दोनों ही इसे नोटिस कर लेते हैं और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तब गेट भी लॉक होता है और सरप्राइजिंगली वो लोग अगले मैच में सही सलामत पहुंच जाते हैं। कई सारी मुश्किलों के बाद भी फियोना और लॉयड समहाउ फाइनल्स तक पहुंच जाते हैं, पर फाइनल्स में तो चीटिंग की सारी हदें ही पार हो जाती हैं। जब फील्ड पर कई सारे ट्रैप्स होते हैं, फिर भी लॉयड और फियोना उनसे बचकर मैच को डोमिनेट करते हैं। लेकिन तभी एक स्नाइपर फियोना पर शूट कर देता है। लॉयड उसे नोटिस कर चुका था, इसीलिए वो सही टाइम पर फियोना को बचा लेता है। एक्चुअली वो रियल बुलेट नहीं थी, पर किसी भी प्लेयर को मैच से बाहर करने के लिए काफी थी। लॉयड बताता है कि उसे पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसीलिए वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आया है। फिर बुलेट को डॉज करने के लिए लॉयड और फियोना अपने मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर लेते हैं, जिससे स्नाइपर भी उसे शूट नहीं कर पाते हैं। फाइनली वो लोग गेम जीत जाते हैं और अब उन्हें कोई आर्ट पीस चूज करना था, तो वो लेडी इन द सन नाम की पेंटिंग को चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस पेंटिंग के पीछे ही वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट छुपा है। ऑफिशियल उन्हें वो पेंटिंग देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, जिस वजह से उन्हें दूसरा आर्ट पीस लेना पड़ता है। पर हमें पता चलता है कि लॉयड ने खुद को म्यूजियम स्टाफ में बदलकर डॉक्यूमेंट और रियल पेंटिंग दोनों ही चुरा ली थी और इसी के साथ ये दोनों एक और मिशन पूरा कर लेते हैं। लेकिन फियोना अभी भी खुश नहीं थी, क्योंकि लॉयड अभी भी उससे इम्प्रेस नहीं हुआ। फियोना लॉयड को घर छोड़ते समय देखती है कि आन्या और योर दोनों ही टेनिस खेल रहे थे, तो फियोना सीरियसली योर को एक टेनिस मैच के लिए चैलेंज करती है। फियोना को पूरा भरोसा था कि वो योर से जीत सकती है, लेकिन योर की सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ की वजह से फियोना बहुत आसानी से हार जाती है। फियोना इससे बहुत दुखी हो जाती है और वहां से रोते हुए भाग जाती है और एक बार फिर फियोना लॉयड को पाने के मिशन में फेल हो जाती है। लेकिन अब योर फियोना के आने से परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि लॉयड फियोना को पसंद करता है
और योर तो ठीक से खाना भी नहीं बना पाती। अब योर बहुत दुखी रहने लगी और लॉयड इसे नोटिस कर लेता है और इसका कारण भी समझ जाता है। ऊपर से लॉयड पड़ोसियों को भी ये बात करते हुए सुन लेता है कि योर अपने हस्बैंड की कंप्लेंट सीक्रेट पुलिस में भी कर सकती है क्योंकि वो उसे चीट कर रहा है। पड़ोसियों की बात को सुनकर लॉयड घबरा जाता है कि कहीं योर उसकी रिपोर्ट ना कर दे। इसीलिए लॉयड एक दिन योर को ड्रिंक्स पर ले जाता है। योर को लगता है कि लॉयड यहाँ पर उसे फियोना से रिप्लेस करने लाया है, इसीलिए वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और इससे पहले लॉयड कुछ बोल पाता, योर उसे अपना लव कन्फेस करने लगती है, पर वो अच्छे से बता नहीं पाती क्योंकि योर काफी टाइम पहले से ही लॉयड को पसंद करने लगी थी। लॉयड समझ जाता है और उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसने पहले भी मिशन के लिए कई लड़कियों के दिलों से खेला था, तो वो योर से असली में शादी करने के लिए पूछता है। ये सुनते ही योर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और लॉयड के मुंह पर एक जोरदार लात मार देती है। लात खाकर लॉयड को लगता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था और योर उसे लाइक नहीं करती। फिर लॉयड बेहोश हो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तब योर उसे लोरी सुना रही थी। योर की टेंशन दूर करने के लिए वो योर से आन्या की मॉम बने रहने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि योर दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ और मॉम है। योर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है जिससे सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। इधर आन्या भी बेकी के साथ शॉपिंग करने जाती है और उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। इसके बाद लॉयड अपने मिशन स्ट्रिक्स को कंटिन्यू करता है। उसे पता चलता है कि ईडन एकेडमी की सोशल गैदरिंग शुरू होने वाली है और वही एक इवेंट है जिसे डेस्मंड अटेंड करने वाला है। हालांकि जिन स्टूडेंट्स के पास 8 स्टेलर स्टार्स हैं, सिर्फ उन्हीं के पेरेंट्स को इस गैदरिंग में बुलाया गया है और आन्या के पास अभी भी सिर्फ एक ही स्टार है। पर किसी भी तरह से लॉयड को डेमियन से बात करने का मौका मिल जाता है और वो आन्या का डैड बनकर डेमियन से मिलता है और आन्या के बुरे बर्ताव के लिए डेमियन से माफी मांगता है। तभी डेमियन का फादर डेस्मंड भी यहाँ अपने बेटे से मिलने आ जाता है और लॉयड फाइनली अपने टारगेट डेस्मंड से मिलता है। वो उससे काफी मीठी मीठी बातें करता है। कॉन्वर्सेशन में लॉयड डेमियन के कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझ जाता है। साथ ही डेस्मंड भी लॉयड की बातों से काफी इम्प्रेस हो जाता है जिससे लॉयड को मिशन पर लीड मिल जाती है और डेमियन भी अपने डैड को एक्सीलेंट मार्क्स पर स्टेलर स्टार मिलने वाली बात बताता है जिस पर डेस्मंड उसे और मेहनत करने को कहता है। ये सुनकर डेमियन काफी खुश हो जाता है और बाकी के स्टेलर्स लाने के लिए और भी मोटिवेट हो जाता है। जब लॉयड घर वापस आता है तब वो क्यूट आन्या को बॉन्ड के ऊपर लेटा हुआ देखता है जिससे लॉयड और योर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एनिमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो ये एनिमे पसंद आया और इसे देखते समय आपके चेहरे पर स्माइल जरूर आएगी। खैर दोस्तों, अब आप और कौन सा एनिमे देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको स्पाई एक्स फैमिली कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।